जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त जबरदस्त और शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज आप लोग थंबनेल में पहले ही देख लिए होंगे कि आज हम 25 अगस्त का क्या लेकर आए हैं मेरे भाई। 25 अगस्त का हम आज करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आइए आज हम उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला आज हमारा कितना है करंट अफेयर्स, कौन सी तारीख का है, 25 तारीख का। आज का सुविचार हम जान लेते हैं। डेली बाय डेली हम आपको एक सुविचार भी लेकर आएंगे। ठीक है, यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है, आप किसी भी काम के लिए क्या करते हैं, ईमानदारी से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, आपके मन में कोई भी किसी के प्रति भेदभाव, कोई भी भावना नहीं रहती है। ठीक है, तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, तो परिणाम कुछ भी हो, हम सफल हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा संघर्ष ईमानदारी से होनी चाहिए, बेईमानी उसमें 1% भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में क्या होती है, एक सफलता होती है। जो हमारी क्या होती है मेरे भाई, संघर्ष की जो भावना होती है वही अपने आप में क्या होती है, एक सफलता होती है। आइए आज का जो 25 अगस्त का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। क्या दिया है पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है मेरे भाई। क्या है जो हमारे भारत का पहला क्या है, डिजिटल साक्षर राज्य। कौन सा मेरे भाई, डिजिटल साक्षर राज्य। हमारे भारत का कौन सा ऐसा पहला राज्य है जो डिजिटल साक्षर के रूप में क्या क्या मेरे भाई घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल, बी दिया है कर्नाटक, सी दिया है गोवा, डी दिया है महाराष्ट्र। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसको भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या दिया है कि बीएचयू क्या है, बीएचयू के एक शोध के अनुसार आनुवांशिक होगा के कारकों के कारण किस जनजाति में टीबी, मतलब किस जनजाति में टीबी तपेदिक, क्या मेरे भाई टीबी को क्या कहते हैं, तपेदिक की उच्च दर पाई गई है। किसके अनुसार, बीएचयू के एक शोध के अनुसार। बीएचयू ने एक शोध किया है उसके अनुसार, मतलब क्या था, मतलब कारकों के किस कारण जनजाति में टीबी यानी तपेदिक की क्या की उच्च दर पाई गई है। पहला क्या है, गोंड, बी है मुंडा, सी है खासी और डी है सहरिया। क्या दिया गया है, डी सहरिया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, सहरिया। ठीक है, आया समझ में। इसमें हम क्या लेकर आएंगे, आप लोगों को डेली बाय डेली टॉप 20 क्या लेकर, स्टैटिक जीके लेकर आएंगे। उसके बाद हम क्या लेकर आएंगे, जो हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे उन सभी को हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सारे आल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप हमसे जुड़िए, आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल को 25 अगस्त क्या 25 अगस्त को ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली, ढाका में यानी 25 अगस्त को ढाका में होने वाली अर्धवार्षिक सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी है। क्या दी है मेरे भाई, अनुमति दी है। जो 25 अगस्त को क्या किया जा रहा है, ढाका में बांग्लादेश के साथ होने वाली क्या किया जा रहा है, अर्धवार्षिक सीमा में भाग लेने के क्या दिया है, अनुमति दी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बीएसएफ, बी दिया है सीआरपीएफ, सी दिया है सीआईएसएफ और डी दिया है मेरे भाई आईटीबीपी। डी क्या दिया है, आईटीबीपी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बी, यानी ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा बीएसएफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बीएसएफ। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहे कार्बन सीमा समायोजन। क्या हाल ही में चर्चा में रहे क्या मेरे भाई, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। क्या मेरे भाई, सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, सीबीएम। क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, सीबीएम पहल का नेतृत्व कौन करता है मेरे भाई, का सीबीएम पहल का नेतृत्व कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, बी दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दिया है यूरोपीय संघ। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूरोपीय संघ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यानी हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है कि जून 2025 या जून 2025 तक, यानी जब 2000 हमारा जून क्या होगा 2025 मतलब जून 2000 जून मतलब जो जून 2025 का है तक मतलब जब खत्म हुआ है, भारत की स्थापित
परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट थी। मतलब जो हमारा जून का जो 2025 मतलब जो 2025 का जून हमारा खत्म हुआ है तब तक हमारी मतलब स्थायी परमाणु क्षमता लगभग कितने गीगावाट थी। समझ में आया। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया 6.8 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी 7.8 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 8.8 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 9.9 गीगावाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा सी यानी 8.8 गीगावाट क्या हो जाएगा मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा होमस्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट जारी की गई। क्या की गई मेरे भाई पर रिपोर्ट जारी की गई है। किसके नीतिगत मार्ग निर्धारण, क्या मेरे भाई नीतिगत मार्ग निर्धारण पर क्या की गई रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा नीति आयोग, बी हो जाएगा वित्त आयोग, सी हो जाएगा मानव अधिकार आयोग, डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां का सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा मेरे भाई नीति आयोग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7वां यानी वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, क्या मेरे भाई वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले 1 दशक में बकाया ऋण पर भारत का ब्याज, जो हमारा बकाया ऋण है यानी जो उधार दिया गया है, भारत का ब्याज भुगतान कितने गुना बढ़ गया है। मतलब जो हमारा जो सरकार क्या देती है मेरे भाई, जो लोन देती है बैंकों के द्वारा किसी भी के द्वारा लोन देती है, उसका जो ऋण होता है वह कितना % बढ़ गया है। ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी 5 गुना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा 3 गुना। कितना बढ़ गया मेरे भाई 3 गुना बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके निजी क्षेत्र में किस माह में अब तक सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। जो हमारा क्या है मेरे भाई भारतीय अर्थव्यवस्था है वह निजी क्षेत्र में किस माह में अब तक की सर्वाधिक रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है उसके बारे में जानते हैं। ए क्या हो जाएगा जून 2025 में, बी हो जाएगा जुलाई 2025 में, सी हो जाएगा अगस्त 2025 में, डी हो जाएगा सितंबर 2025 में। तो हमारा 8वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 8वां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी अगस्त 2025 में सही हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे भाई सही हो जाएगा। आगे चले मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां दिया है अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। क्या मेरे भाई अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.94 अरब डॉलर बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर तक, यानी 1.49 डॉलर से बढ़कर अरब डॉलर से बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 595 अरब डॉलर, बी हो जाएगा 695 डॉलर, सी हो जाएगा 795 डॉलर, डी हो जाएगा मेरा 895 डॉलर। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 695 डॉलर। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10वां की, हाल ही में किस राज्य में देश के 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है IIM स्थापित करने की, क्या मेरे भाई स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, क्या 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या मेरे भाई 22वें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की घोषणा क्या की गई है मेरे भाई स्थापित करने की घोषणा। अभी स्थापित नहीं हुआ है, स्थापित करने की घोषणा की गई है। जिसका हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है सिक्किम, बी दिया है असम, सी दिया है मेघालय, डी दिया है मणिपुर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग भी इसका आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है ग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर मेरे भाई किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। किस पे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मंगोलिया और चीन, बी दिया है भूटान और चीन, सी दिया जापान और चीन, डी दिया यूक्रेन और चीन। क्या दिया मेरे भाई डी दिया है यूक्रेन और चीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी यानी जापान और चीन के क्या रहेंगे 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ठीक है, किस पे जापान और चीन के। चलिए आगे चलते हैं। अगला यानी हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है भारतीय नौसेना के जहाज INS
कदम्त ने किस देश के सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह, मेरे भाई सुरबाया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रवास मतलब रहने का क्या किया गया मेरे भाई, पूरा किया गया है। ए दिया है मालदीव, बी दिया है मलेशिया, सी दिया है थाईलैंड, डी दिया है इंडोनेशिया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। बरहमा का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूं ये हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे पेट हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, बैंक रेलवे, इन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़े ना, ठीक है, इस वीडियो को छोड़े ना, इस पे हमेशा लगे रहें। 13वां हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए, भारत डाक विभाग ने, जो हमारा भारत का डाक विभाग होता है, 25 अगस्त 2025 से किस देश को जाने वाली सभी प्रकार की डाक, क्या मेरे भाई, सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को निलंबित कर दिया है मेरे भाई। कौन सा देश है वो, देखो कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी हो गया रूस, डी हो, सी हो गया ब्रिटेन, डी हो गया अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक, जो हमारा भारत है और ऑस्ट्रेलिया है उसका व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते, क्या हो मेरे भाई, आर्थिक सहयोग समझौते। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया सीईसीए पर 11वें दौर, क्या मेरे भाई, 11वें दौर की वार्ता कहां आयोजित की गई है मेरे भाई। वार्ता मतलब उसके दोनों देशों के बीच में वार्ता मतलब बातचीत होता है, वह कहां आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, बी सिडनी में, सी बर्न में, डी मुंबई में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। वो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 15वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15वां दिया है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, मेरे भाई पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का, जो हमारा भारत है यानी दुनिया में सबसे बड़े दूसरे, क्या मेरे भाई, मछली उत्पादक में भारत वैश्विक उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है। ऑप्शन नंबर ए 0.8%, बी 10%, सी 15%, डी 18%। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15वां का ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी होगा, नहीं ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 0.8% कितना देता है मेरे भाई, 0.8%। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है बिरजिश कद्र के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के पुत्र थे। कौन थे मेरे भाई, बाजिद अली शाह के, मतलब बाजिद अली शाह के क्या थे मेरे भाई, अंतिम नवाब पुत्र कौन थे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवध, बी हो जाएगा बंगाल, सी हो जाएगा मैसूर, डी हो जाएगा मालवा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 16वां का सही हो जाएगा। समझ में आया। आगे चले, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो हमारा क्या होता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स होता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी हमारे एम्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष 1956 में, ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्ष 1960 में, ऑप्शन नंबर सी दिया वर्ष 1962 में, ऑप्शन नंबर डी दिया वर्ष 1964 में। इसका हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यानी वर्ष 1956 में क्या हुआ था, एम्स की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है भाई, हिंद महासागर के दक्षिण, जो हमारा हिंद महासागर होता है उसके दक्षिण पूरब में स्थित किस देश के साथ, जो हिंद महासागर के दक्षिण पूरब में जो देश स्थित है, यानी किस देश के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। हमारे भारत की किस देश के साथ समुद्री सीमा लगती है, जो हमारा क्या है, हिंद महासागर के दक्षिण पूरब में देश हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी हो जाएगा मालदीव, सी हो जाएगा इंडोनेशिया, डी हो जाएगा म्यांमार। तो हमारा 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, इंडोनेशिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, 18 का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कर्नाटक और किस राज्य की सीमा पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब हमारा क्या दिया है मेरे भाई, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत में कर्नाटक और राज्य की किस राज्य की सीमा पर, यानी किस राज्य, यहाँ पे कौन सा राज्य होगा उसके बारे में हमको क्या करना है मेरे भाई, बताना है। तो पहला हमारा क्या होगा, गोवा, दूसरा क्या होगा महाराष्ट्र,
तीसरा क्या होगा केरल, चौथा क्या होगा आंध्र प्रदेश। तो हमारा 19वां का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला यानी लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रदर्शन कलाओं पर आधारित है जिसकी रचना का श्रेय ऋषि भरत को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया संगीत रत्नाकार, बी दिया अर्थशास्त्र, सी दिया नाट्य शास्त्र और डी दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक दिया, इसका ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा आप क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह यानी 26 अगस्त के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के साथ टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। ये सारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे जुड़ना ना भूलें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।